हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आकाश और आप सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आकाश की पाठशाला में। तो आज जो हम सेशन लेके आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर पेपर जो 12 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में हुआ था। इससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर सीरीज़ के जो अपने सेशंस किए हैं वो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एएसआई जो 2017 में हुआ था वो भी उसको सॉल्व किया था। तो आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ हमारे चैनल आकाश की पाठशाला पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स सीरीज़ में जाके उन दोनों वीडियोस को देख लो और उसको खूब शेयर करो ताकि सभी को उसके बारे में पता चले और उनको भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को बिना लाइक करे बिना सब्सक्राइब करे ना छोड़ें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो पाए, क्योंकि केक कटेगा तभी तो सब में बटेगा और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज्ञान उससे बढ़ेगा। ओके, ऑल राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको अगर ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ईजिली स्टेबल होकर सॉल्व करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे जितनी भी ऑडियंस है सभी को समझाना है, सभी अभ्यर्थियों को समझाना है। हो सकता है किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पहले से आता हो सकता है कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ना आता हो, तो उस केस में हमें बेसिक से लेके चलना होगा, एकदम ग्राउंड लेवल से, ज़ीरो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट मुझे 1 सेकंड दे दीजिए ताकि हम अपने स्लाइड पे आ जाएं। तो जल्दी से हम अपने स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए, और ये हमारा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो आई होप आप सभी इसको पढ़ पा रहे हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 3 + 2√2। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, √2 इंटू y² - 1/y का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझने में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में बना लेंगे। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर आप सभी को पता है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 2ab की फॉर्म देखें तो क्या है, 2 इंटू √2 इंटू 1। तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, a और b दोनों मिल जाएंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा √2 क्या है, a है, और 1 क्या है, b है। ठीक है, तो 3 को जब हम ब्रेक करेंगे 2 और 1 की फॉर्म में, तो 2 किसका स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 + 2√2, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है, सारा रिलेशन वैसे का वैसा ही है। तो अब हम y को लिख सकते हैं √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत किसी को भी? तो 1/y क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आता है। तो उस केस में क्या होता है, हमने ट्रिक पढ़ी हुई है कि ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब हम 1/y निकालेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो 1/ में चली जाएगी। तो जब वो 1/ में चली जाएगी तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर से। तो जब √2 + 1 इंटू होगा √2 - 1 से, तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 - 1 1, तो नीचे 1 रह जाएगा और √2 - 1 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे ये फॉर्म बनानी है हमें। ठीक है, तो y का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। 1/y का स्क्वायर करने के लिए हमें इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी। तो अब इसमें से देखिए √2 + 1 की पावर 4 माइनस √2 - 1 की पावर 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, √2 -1 का होल स्क्वायर इंटू √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत है आपको? तो इससे क्या होगा, ये वाली जो टर्म है इसमें से कॉमन आ जाएगी। कॉमन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लिया हमने, √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे -√2 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसमें सारी टर्म्स पॉजिटिव है और बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ पे -2√2, ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। ठीक है, और यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, और बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो कट जाएंगी। तो 2√2 यहाँ इसमें भी निकलेगा, 2√2 इसमें भी निकलेगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4√2। ठीक है, अब इस 4√2 को ये √2 और ये √2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 × 4 8। अब देखो √2 की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, 1.4 वैल्यू होती है, तो 1.4 + 1 2.4, 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। ठीक है, तो जब 5.76 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमारा ये 4 × √2 × √2 ये आ गया था 8, जब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 के करीब, ऑलमोस्ट करीब आ जाएगा आंसर। तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 3 घंटियां हैं हमारे पास जो 30, 45 और 60 सेकेंड के इंटरवल पे बजती हैं। अगर वो तीनों घंटियां 1 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार किस टाइम पे वो दोबारा इकट्ठी बजेंगी। तो यानी कि 30, 45 और 60 का हमें एलसीएम लेना है। तो क्या एलसीएम होता है, ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, वो है 180। ठीक है, तो 180 सेकेंड को मिनट में करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, यानी कि 3 मिनट। तो 1 बजे बजी थी तो 3 मिनट बाद कितने बजेंगे, 1:03। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर इज 3। ठीक है, अगर हमने किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास अभी रिमाइंडर 3 आ रहा था, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इस 3 का 2 भी डिवाइड में चला जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी कि 1 हमारा क्या हो जाएगा, शेष। तो सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि स्पीड, देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें गति निकालनी है डाउनस्ट्रीम की। जब हम धारा की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या गति होगी हमारी। ठीक है, यानी कि इसमें नाव की जमा धारा की गति u + v, इन दोनों को निकालना है। देखो बोट की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, और रिवर की यानी कि धारा की गति क्या है, 20%। उसका 20% क्या होता है, 1/5। ये तो सभी को याद है ना कि 1/2 50% को कहते हैं, 1/4 25% को, 1/3 33.33% को, 1/5 20% को। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक सेशन हमने पहले ही कर चुके हैं परसेंटेज का। तो 1/5 किसका, 10 का, यानी कि नाव की गति का 2, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 + 10 12 मीटर पर सेकेंड। ये समझने में कोई दिक्कत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो
हमारे पास कुछ अमाउंट था, हमें नहीं पता क्या था। 2 साल में वो 1260 हो रहा है और 5 साल में 1350 हो रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि चलो, अब देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सारे ही 5% से कम है, यानी कि इंटरेस्ट रेट हमारा कम है। तो जब इंटरेस्ट रेट हमारा, ब्याज दर कम होगी, तो हमारे पास ब्याज भी बहुत कम मिलेगा। तो हम मान लेते हैं 1260 के पास में कौन सी डिजिट आती है, 1200। हमने मान लिया कि 1200 हमारा मूलधन है। तो देखो 2 साल में कितना इसमें मिल रहा है ब्याज, 60 रुपये। तो कितना हो जाएगा ये, 2.5%, ठीक है। तो सिंपल इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक ही बार में सेट बैठ गया 2.5%। एक आप इसको चेक कैसे कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। 2.5% रेट है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 12.5%। 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 1200 का 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। तो ये भी, अब इसमें 1200 में 150 जोड़ देंगे तो 1350 ही आएगा हमारा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 का। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि हम 2.5 लाख रुपए को 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितना पैसा था, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल दिया, यानी कि पहले साल उस पर कितना वो मिला, 4% का ब्याज था, यानी कि 104/100। 104/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 26/25, सिंप्लीफाइड मैनर में। 4 से भाग देंगे 104 को तो 26 आएगा, 4 से भाग देंगे 100 को तो 25 आएगा, ठीक है। दूसरे साल में ब्याज क्या है, 5%, यानी कि 105/100, 21/20, जिसका मतलब होता है। और अगले साल 106/100, यानी कि 53/50, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ा देते हैं और 5 दूनी 10, यानी कि 3 0 यहाँ से साफ कर देते हैं हम, ठीक है। 25, तो 25 से कम 25, तो यहाँ पे बच गया 10। अब हमें क्या करना है, 26 को 21 से गुणा करना है, फिर उसको 53 से कर देना है। तो 26 को 21 से करेंगे, 26 को 20 से करते हैं, 26 दूनी 52, 520 और 26 546। 546 गुणा 53 करेंगे तो 6 3 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा और इसके नीचे तो कुछ आता नहीं है। तो अगर 5 को 6 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आता है। तो 6 चौक 6 3 18, 4 3 12, 1 13, तो यहाँ पे यानी कि 38 और एक 0 ये वाला। तो लास्ट की तीन डिजिट हमें पता चल गई 380। 380 किसमें, इसमें। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अगर कोई नंबर हमारे पास 100, एक नंबर हमारे पास 100 है, तो दूसरा नंबर क्या है, उसका 50% है, आधा है, 50 है। तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 2:1 इसका रेशो हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 जो हमारा कह रहा है, देखो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो जो भी डिजिट 9 से डिविजिबल होती हैं वो कैसे पता लगाते हैं, उनका सम निकाल के, ठीक है। उनका सम निकाल के ऐड कर दोगे और जो भी आंसर आता है उसको 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल माना जाएगा। देखो अब इसमें देखो 201, 202, 203, कहाँ तक है, 260 तक। तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी डिजिट्स का, देखो सम निकालने का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2, और यहाँ पे कितनी हमारी टर्म्स कितनी है,
60 टर्म्स है, 201 से लेके 260 तक, यानी कि 60 टर्म्स है। तो n/2 कितना हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30। 30 गुणा a, पहली टर्म क्या है हमारी 201 और आखिरी टर्म क्या है हमारी 260। तो क्या हो जाएगा ये 30 गुणे 261 और 200, 461। तो 30 गुणा 461, ठीक है। तो 3 छिक 18, 3 छिक 18, 4 3 12, 1 13, 1380/9। तो जब हम इसको करेंगे तो 15 निम 135 और 30, 15 निम 135, ठीक किया हमने, सॉरी 30 था ये, 2 2 4 6 461। तो 3 एकम 3, सॉरी यहाँ तो 3 एकम 3 ही रहेगा ना, हमने गलती करी है। 3 एकम 3, 6 3 18 13, तो 13,830 रहेगा ये, 13,830 रहेगा। तो यहाँ पे 15 निम 135, तो यहाँ पे बचा 3 33, तो 33 15 9 3 27 और 6 60, तो 60, तो 9 6 54 और 6 बचा यहाँ पे, तो 6 रिमाइंडर हो जाएगा इस केस में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है, हमें सिंपल सा पता है कि 10% का डिस्काउंट है, 20% का प्रॉफिट है। हमने मान लिया कि हमें पता है कि CP/MP क्या होता है, CP/MP होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10/100 प्लस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला होता है CP और MP का रेशो निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90/130 120, तो 30 3 90, 30 चौक 120, 3/4। अब हमें पूछा है कि व्हाट परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस पे कितनी बढ़ोतरी करें कि हमें ये चीज़ें मिल जाएं। तो हमें CP और MP का रिलेशन मिल गया 3/4, 3 हमारा CP है और 4 हमारा MP है। तो कितने की बढ़ोतरी कर रहे हैं, 4 - 3 कितना हो गया 1, कितने पे 3 पे, तो 1/3 कितना होता है 33, 1/3%। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने मान लिया उसकी एवरेज जो है x है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ n लोग हैं, उनकी जो एवरेज है हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया उनकी एवरेज x है, ठीक है। वो 12 से बढ़ जाती है जब तरुण और अरुण उसमें से एक्सक्लूड कर जाते हैं, ठीक है। द टोटल एज ऑफ 2 न्यू पीपल, रोहित और मोहित जब आ जाते हैं, रोहित और मोहित की जो एज है दोनों की बराबर है। अगर रोहित और मोहित ग्रुप में आ जाएं, n लोगों के साथ आ जाएं, मतलब कि उसमें तरुण और अरुण पहले से ही हैं, उनके साथ ये दोनों भी आ जाएं, तो ग्रुप की जो एज है वो 4 से घट जाती है, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं टोटल एज क्या होगी उनकी। देखो एवरेज कितने लोग हैं, n है, एवरेज कितनी है x है, तो nx क्या हो जाएगा उसकी, उनकी एवरेज एज हो जाएगी। जब तरुण और अरुण चले जाते हैं, जब तरुण और अरुण चले जाते हैं तो उनकी एवरेज एज कितने लोग बच गए, देखो एवरेज कितनी बढ़ जाती है, x + 12 हो जाती है, यानी कि एवरेज 12 से बढ़ जाती है। और लोग कितने हैं, 2 लोग चले गए ना, तो n - 2 लोग हो गए।
अब तरुण और अरुण की एज का रेशो हम इन दोनों का सम मान लेते हैं T+A अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा करीब हमारा, ये आ जाएगा 2x माइनस 4n (2x minus 12n plus 24) 2x minus 12n प्लस 24, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब n लोगों के ग्रुप में, यानी कि यहां पे nx में ये आ जाते हैं रोहित और मोहित, ठीक है, यानी कि क्या है इनका भी किसके बराबर है, अल्फा के, तरुण और अरुण के बराबर ही इनका सम है। तो ये किसके बराबर होता है, x माइनस 4 के। एवरेज क्या है, 4 से घट जाती है। अब लोग कितने हैं, n+2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी 2x, ये भी x है हमारा, ठीक है, 2x माइनस 4n माइनस 8, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, अब दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, इन दोनों को बराबर रख लेंगे क्योंकि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो क्या मिलेगा हमें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 24 8 32 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 8n, ये माइनस का 12 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 8n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इमेजिन ज़्यादा करना है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, खुराफात नहीं दिखानी है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, जनरली पूछा नहीं जाता बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, लेकिन ये यूपीएसआई का लेवल है। तो अगर यूपीएसआई क्लियर करना है तो इस सेशन को देखना ज़रूरी है और इस पर अमल भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड, यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। क्या क्या फैक्टर हैं, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 इंटू 11 143, तो 13 13 13 सब में आ रहा है, तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 12, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल 2 3 4, द पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल 81, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये कितना होता है 2 3 5 4 9, 9 की वैल्यू 81 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, तो दूसरे ट्रायंगल की पहली साइड 9 टाइम्स हो जाएगी इसकी 18 27 36, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रवि एंड आनंद किसी काम को 12 दिन में करते हैं। रवि और आनंद कितने में करते हैं, A+R कर देता हूं मैं इनको, ठीक है। रवि और चिन्मय R+C किसी काम को 16 दिन में करते हैं, और आनंद प्लस चिन्मय C+A कितने दिन में काम को करते हैं 48 दिन में।
हम मान लेते हैं, ये एलसीएम लेके ये निकाल लेते हैं कि उनको काम कितना करना है। उनको काम करना है 48, 12, 16, 48 का एलसीएम होता है 48, 12 चौक 48, इनकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, 16 3 48, इनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, और 48 एकम 48, इनकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि सब लोग का 2-2 बार जोड़ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 4 8, 8/2, 8/2 आ जाएगा 4, यानी कि इन तीनों का जो एफिशिएंसी कितनी है, कार्य करने की क्षमता कितनी है, आनंद की, रवि की और चिन्मय की, 4 एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी है 4। अब पूछा है कि हमसे कि रवि कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो इसमें से जो कि हमें आनंद, रवि और चिन्मय का जोड़ दे रहा है, उसमें से अगर हम चिन्मय और आनंद का जोड़ घटा देंगे तो हमारे पास रवि का आ जाएगा खेला। तो 4 - 1 कितना हो गया 3। तो रवि के कार्य करने की क्षमता 3 है, तो 48 दिन का काम, 48 काम को करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 16 दिन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमें कि कोई मैसेज है चैंग टैंग सैंग, इसमें कितने टोटल लेटर्स हैं, 3 3 6 3 9 3 12 1 13। ठीक है, 13 लेटर्स हैं, और उसमें से क्या, उसको सही वर्ड को पहचानना है कि पूरा वर्ड क्या है, सही है। तो उसे पता है ए की पोजीशन क्या है, हमने मान ली ए की पोजीशन यही है, ये वाला ए यहीं रहेगा, ये वाला ए भी यहीं रहेगा, ये वाला ए भी यहीं रहेगा, ए को हिलाने नहीं है। तो 13 में से 3 का तो खेल खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास अब 10 लेटर का खेल करना है। ठीक है, 10 अल्फ़ाबेट्स का खेल करना है हमें। अब इसमें से हम देख लेते हैं, हमारे पास एन 1 2 3 एन है, और जी 1 2 3 जी हैं, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। और हमारे पास लेटर्स कितने बचे थे, 10 बचे थे। तो 10 लेटर्स को हम कितने फैक्टोरियल से, कितने तरीके से घुमा सकते थे, 10 फैक्टोरियल से। और 3 भी, एन 3 बार रिपीट हो रहा है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जी भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो भी अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो इतने तरीके से हम उस वर्ड को घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई एक वर्ड होगा, एक ही होगा, जो एक ही तरीका होगा जहाँ से सही वर्ड आ सकता है। तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा। ये समझ में आ रहा है, इतने तरीके से हम वर्ड बना सकते हैं। जो भी लेटर्स हमें गिवन है, एक ही उसकी जगह पता ही है उसको। ठीक है, हिमांशु को एक ही जगह पता है कि ये वाला ए यहीं रहेगा, ये वाला ए यहीं रहेगा, और ये वाला ए यहीं रहेगा। टोटल लेटर्स हमारे पास 13 हैं, तो 13 में से 3 का खेल खत्म हो गया, बचे 10। तो 10 लेटर्स को हमें खेल करना है, घुमाना है उनको इधर उधर। ठीक है, सही वर्ड बनाने के लिए, लेकिन सही वर्ड तो एक ही बनेगा। उसमें से 3 एन रिपीट हो रहे हैं और 3 जी रिपीट हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जो भी रिपीट हो रहे हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 3 फैक्टोरियल, ये हमें देगा। इतने वेज से हम वर्ड बना सकते हैं, लेकिन कोई एक ही वर्ड होगा जिससे कि हमें सही मीनिंग पता मिलेगा उसका। मतलब तो हम एक ही वर्ड से है ना। अब अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग UMBRELLA, यही स्पेलिंग होती है। कुछ और कर देंगे, ए को आगे कर देंगे, बी को पीछे कर देंगे, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो इसका उल्टा हो जाएगा फिर, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बहुत ईजी है। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3/5 की पावर x, 3/5 की पावर x कितना है, 81/625। अब हमें पता है कि 3 की पावर 4 81 होता है, तो 5 की पावर भी 4 81 ही होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4
ठीक है, यहाँ से मिला पा रहे हो, दिख रहा है। तो 4x की वैल्यू हो गई, तो 4 की पावर 4, x की पावर x पूछा है ना, 4 की पावर 4, तो 16 चौक 16 सॉरी 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने 16 क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन हमारा बताता है कि देखो 60 की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, वो 24 सेकंड लेती है टनल को पास करने में। तो ट्रेन की कोई लेंथ होगी, मान लो ट्रेन की लेंथ होगी L और टनल की लेंथ हो गई M। तो L प्लस M वो पास करता है कितनी देर में? 24 सेकंड में। तो अब 60 को हम 5/18 से करेंगे, 60 को 5/18 से करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और इसको 24 से जब स्पीड इंटू टाइम 24 से कर देंगे तो हमें L प्लस M मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 3 18 6 चौक 24 20, तो 20 पंजे 100 चौक 400। तो ट्रेन और टनल की लेंथ कितनी है? 400। अब क्या कह रहा है वो? ऑल्सो एक और भी खेल है इसमें, 15 सेकंड लगते हैं जो एक आदमी जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन की दिशा में ही जा रहा है, रेलगाड़ी की दिशा में ही जा रहा है, तो एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 6 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 15 मीटर पर सेकंड। तो उसको कितनी देर में उड़ा देते हैं वो? 15 सेकंड में। तो कितना लेंथ हो जाएगी ट्रेन की? ये हमें ट्रेन की लेंथ देगा, क्योंकि बंदे की जो लेंथ है वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो कितनी देर में पास कर जाएगी उसको? 15 सेकंड में। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 15 225 होता है भाई साहब। तो 400 में से 225 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 175। तो ट्रेन की लेंथ क्या है? 225, टनल की 175। तो बी ऑप्शन इसका मानेंगे हम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। दो दोस्त हैं, 500 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। पहला बंदा जो है वो अपनी कार उठाता है और बी की तरफ 60 की स्पीड से खींच देता है। तो देखो 500 डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 60 की स्पीड से वो गाड़ी चलाएगा, तो 1 घंटे में कितना चलेगा वो? 60 किलोमीटर। अब 1 घंटे बाद यानी कि अब कितना रह गया डिस्टेंस? 440, ठीक है। 440 दूरी रह गई है और बी भी गाड़ी उठाता है और एक ही तरफ मुंह उठा के चल देता है 50 की स्पीड से। तो ये 60 से चल रहा है, वो 50 से चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो दोनों की गति क्या है? जोड़ हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 60 50 110, ठीक है। तो यानी कि 4 घंटे लगेंगे यहाँ से एक्स को लगेंगे 4 घंटे उन दोनों को मिलने में, ठीक है। और 9 बजे चला था वो, तो यहाँ पे कितने बज गए थे? 10 बज गए थे। तो 10 4 14, 14 कितने को कहते हैं भाई साहब? 14 कहते हैं 2 बजे दोपहर को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे। 18 क्वेश्चन भाई क्या कहता है? 18 क्वेश्चन हमारा कहता है रेडियस और हाइट जो है सिलेंडर की 50% और 75% क्रमशः बढ़ा दी गई है। तो अगर रेडियस पहले 2 था तो अब 3 हो गया है। अगर हाइट पहले 4 थी तो अब 7 हो गई है। तो ये स्टेज 1 इनिशियल बात हो रही है और ये फाइनल जो हमने खेल कर दिया है उसकी बात हो रही है। तो ये रेडियस है और ये हाइट है। अब देखो अब पाई से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा।
तो आर स्क्वायर एच कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, और 9 सत्ते 63। सही कर रहे हैं ना हम। रेडियस और हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि 2 से 3 हो गई, हाइट 4 से 7 हो गई। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, हाँ ओरिजिनल वॉल्यूम 63। देखो अब ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम पूछा है, तो 16 एकम 16, 16 चौक 64 होता है। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 था, 3 नहीं था, तो क्या हो जाता है ये 1/4 हो जाता। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। इसको 100 से भी तो मल्टीप्लाई करना है भाई अभी, तो ये हो जाएगा 25% के करीब। 25% वाला कौन सा ऑप्शन है ये देख लो, तो बी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन सेंस का यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। 19 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमने कोई 3 डिजिट नंबर उठा लिया और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 5 और 9 से डिविजिबल होगा, दोनों से होगा, यानी कि 9 और 5 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो 45 से डिविजिबल होगा। अब देखो खेल, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से कहाँ तक, 9 से 99 तक। तो ठीक है, कितनी टर्म्स हो गई इसमें, यहाँ पे हमारी टर्म्स कितनी हो गई, टर्म्स हमारी हो गई देखो, अरे सॉरी गलती कर दी ना। तो पहला, ऑन सेलेक्टिंग अ 3 डिजिट नंबर एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 9। तो पहला नंबर क्या है जो डिविजिबल होगा, वो पहला होगा 135। ठीक है, 45 नहीं 135, ये पहला नंबर होगा। और आखिरी नंबर क्या होगा जो डिविजिबल होगा, 990। ठीक है, 990 को 45 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखो, अब 135 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 अगर माइनस करेंगे तो 55, और 855 बटे 45, 45। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 405, 9, 19 एक 20 टर्म्स हो गई। तो 20 टर्म्स हो गई डिविजिबल, जो डिवाइड होने वाली थी वो 20 हो गई। और टोटल कितनी टर्म्स होंगी इसमें, 900। ठीक है, 100 से 999 तक हमारी कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 900। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1/45। तो 1/45 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर 45 से डिविजिबल होगा। तो बी ऑप्शन इसका इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x मान लेते हैं कि हमारा ये था, ये चीज़ थी हमारी x क्या है हमारा 0.02 बार। तो 10x क्या हो जाएगा, 2.2 बार। ठीक है, बार का मतलब 2 बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो 9x, अब 10x में से x को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा 9x, और इस तरफ कितना बच जाएगा 2 - 0 2, और डेसिमल के इस तरफ भी बार है और यहाँ भी बार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, यानी कि 0, 2 अपॉन, और इसको नीचे ले आएंगे तो 2/9 हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ट्रेडर, कोई व्यापारी है, किसी होलसेलर पे जाता है 500 किलो कोई चीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि वो बेचेगा उसको। होलसेलर क्या करता है,
1 किलो की जगह ना 1200 लगा देता है, ठीक है। तो 1 किलो की जगह 1200 लगा देता है, यानी कि अरे 1 सेकेंड दो यार। देखो क्या करता है, चालाकी क्या करता है कि भाई उसको अगर देना है 1 किलो 1 किलो, तो वो उसको पहले ही 1200 दिखा देगा, तो 200 उसमें से और घटाएगा, ऐसे करता है। यानी कि 1200 ग्राम को हम करेंगे, 1 सेकेंड, 1200 ग्राम को किलोग्राम में करेंगे 1.2, ठीक है। 1/1.2 इंटू 500, ठीक है। क्योंकि अभी उसको ट्रेडर को कोई आइडिया नहीं है कि होलसेलर ने उसको कितना सामान दिया है, उसके हिसाब से तो उसने 500 किलो ही खरीदा है, लेकिन उसका जो वेट था, वेट उसने 1200 ग्राम कर रखा था, जिसकी वजह से उसको 500 से कम मिला होगा। चेक करते हैं कितना कम मिला होगा। तो 500 बटे 1.2, तो ये लगभग हो जाता है 416 2/3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो 2500 बटे 6, तो ये 416 2/3 आ जाएगा। इतना मतलब 416 किलो लगभग उसने लिया है, और उसने 500 किलो के हिसाब से पैसे दिए हैं। अब क्या करता है, वो 5 किलो बेच देता है कस्टमर को। कैसे? 25% ऊपर करके। अब हमें नहीं पता कि उसने क्या, हमने मान लिया कि उसने 1 किलो का प्राइस था 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में? 1 किलो का प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये था, तो इसने 5 किलो बेचा। ये कितना हो जाएगा? 1250 बटे 3, तो अब हमें निकालना है कि पर केजी का क्या उसने बेचा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि उसको सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी। अब 100 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने होलसेलर से ख़रीदा था, तो 100 इंटू 500, इतने पैसे उसने पे किए। लेकिन उसने लिया तो, पे करने चाहिए थे, लेकिन उसने लिया तो इतना ही, 416 किलो ही खरीदा ना। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत है आपको? 1 सेकेंड, सब गड़बड़ हो गया। एक कोई व्यापारी है, किसी होलसेलर के पास जाता है 500 किलो कोई सामान खरीदने के लिए, लेकिन होलसेलर क्या करता है, चालाकी से बेईमानी करके 1 किलो को 1200 ग्राम दिखा देता है। यानी कि 500 किलो को उसने 1200 ग्राम के हिसाब से उसको दिया, तो कितना कम दिया उसको? ये दिया उसने 416 2/3, 416 किलो या 417 किलो कह सकते हो, लगभग दिया उसने, ठीक है। और पैसे उसने कितने खर्च किए उसके लिए? हमने मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस जो था पर किलो का 100 रुपये था, ठीक है। 100 रुपये था, और उसने कितने किलो लिया अपने हिसाब से? 500, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। यानी कि 50,000 रुपये उसने खर्च किए। लेकिन उसके पास अभी माल कितना है? उसके पास माल तो 416 2/3 ही है, यानी कि 50,000 बटे, इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, 16 3 48, 2 50 और 1250 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो
1250 को 2 से इंटू 2, 2500 इंटू 2 4, 40 दिए 120 रुपये पर केजी। ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस अपने कस्टमर के लिए। ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, 120 रुपये। तो 5 किलो की कीमत कितनी हो गई, 600 रुपये। 5 किलो बेचा ना उसने अपने कस्टमर को, कितने पे बेचा, 125% कॉस्ट प्राइस के ऊपर। वो तो 100 रुपये के हिसाब से लाया था, तो 25% उसने ऊपर रखा था, यानी कि 125% 125 रुपये के हिसाब से उसने 5 किलो बेच दिया। तो कितना हो गया, 125 इंटू 5, 625। तो यानी कि 25 रुपये का उसको फायदा हुआ, कितने पे, 600 पे। तो 25/6 कितना हो जाता है, 4, 1, 7। तो ये 4.17% हो जाएगा उसका गेन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको कि उसने 100 रुपये के हिसाब से 500 किलो खरीदने गया होलसेलर के पास, लेकिन होलसेलर ने उसके साथ बेईमानी कर ली। उसको कितना दिया, 416 2/3 किलो ही दिया। ठीक है, अब उसे नहीं पता था कि उसको 416 2/3 किलो ही मिला है। तो उसने क्या करा कि 100 रुपये के हिसाब से कॉस्ट प्राइस रखी अपनी, और 25% बढ़ा के उसको 5 किलो बेच दिया। ठीक है, अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी पर किलो के हिसाब से, वो थी 120 रुपये किलो। ठीक है, 120 रुपये किलो उसको एक्चुअल पड़ रहा था, और उसने 125 रुपये के हिसाब से उसको बेच दिया। यानी कि 5 किलो बेचा तो 625 का उसने सामान बेच दिया, और सामान कितने का पड़ा था उसको एक्चुअल, 600 रुपये का। यानी कि 25 रुपये का लाभ हुआ 600 पे। तो 25/6 हो गया 4.17। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1 2 3। हमने मान लिया पहला नंबर ए था, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 3 लगातार नंबर, 4 5 6 6 7 8, हमें नहीं पता पहला नंबर क्या था, हमने मान लिया ए था। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, A+1। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, A+2। अब क्या कह रहा है, और एवरेज क्या है, 3 नंबर है, तो एवरेज क्या होगा उसका, बीच वाला, ये एवरेज होगा। एवरेज ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 15 मोर देन द 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। 15 ज़्यादा है पहले के 1/3 से, पहले नंबर के 1/3 से। तो A+1 इज इक्वल टू A/3, पहला नंबर का 1/3 जमा 15। तो 15 में से 1 गया, ये 14, और ये इधर आएगा A माइनस A/3, तो 2A/3 इज इक्वल टू 14। तो 7 पे जाएगा, ये 7 में 21। तो ए ऑप्शन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर पूछा है इसमें। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर अगर हमारा ए 21 आ गया तो एवरेज 22 हो जाएगी, और लार्जेस्ट नंबर 23 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि अमीन, बादशाह और चास थे, जो कि 90, 40 और 12 दिन में किसी काम को करते थे। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं कि 360 उनको काम करना था। अमीन कितने की एफिशिएंसी से काम करता है, 4 की एफिशिएंसी से। बादशाह कितने की एफिशिएंसी से करता है, 9 की। और सबसे तेज़ करता है चार्ल्स, 30 की एफिशिएंसी से। ठीक है, अब उन्होंने क्या तय किया कि एक दिन में एक ही काम करेगा। तो पहले दिन अमीन ने काम किया, दूसरे दिन बादशाह ने काम किया, तीसरे दिन चार्ल्स ने काम किया। तो 4 + 9 + 30। पहले दिन अमीन ने 4 काम किया, दूसरे दिन
बादशाह ने 9 काम किया, तीसरे दिन चार्ल्स ने 30 काम किया, तो कितना हो गया, 9 4 13 और 30 43। 3 दिन में 43 काम करते हैं, ठीक है। तो अब हमें 40 अट्ठे 320, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 3 24, इसको भी 8 से कर देते हैं, इसको भी 8 से कर देंगे, तो 8 3 24, 8 चौक 32, तो 34, 344। तो 344 काम ख़त्म कर लेंगे वो 24 दिनों में, ठीक है। तो जब 24 दिनों का उनकी साइकिल पूरी हो जाएगी, तो 25वें दिन कौन काम करने आएगा, फिर से अमीन आएगा। और 26वें दिन कौन काम करने आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम अब 8 बार काम करेंगे, तीनों ने 8 बार काम कर लिया, ठीक है। यहाँ तक 8 बार अमीन ने भी काम कर लिया, 8 बार बादशाह ने भी काम कर लिया, 8 बार चार्ल्स ने भी काम कर लिया। तो अमीन ने कितना काम किया, 8 चौक 32 काम किया, ठीक है। बादशाह ने कितना काम किया, 9 चौक 36 काम किया। और सी हमारा चार्ल्स ने कितना काम किया, 30 अट्ठे 240 काम किया, ठीक है। अब 9वीं बार काम करेगा अमीन 4, तो ये 36 हो जाएगा। फिर 10वें दिन किसकी बारी आएगी, बादशाह की, तो 45 हो जाएगा ये। तो देखो अब कितना काम बचा, तो 344 हो गया था, और 13 इसमें और जोड़ दो। 26 दिन में अमीन और बादशाह दोबारा आ जाएंगे ना 9वीं बार काम करने के लिए, तो 9 4 13, तो 357 हो गया। ये 3 काम बचा, 3 काम मिलेगा बेचारे सी को, तो इसने 243 काम कर लिया। अब देखो 36 45 243 इतना इन्होंने काम किया है, और इनको पैसे कितने मिल रहे हैं, 240, यानी कि 360 की वैल्यू 240 है। टोटल काम कितना है, 360 है, और टोटल पैसे कितने, 240, यानी कि एक काम करने के 2/3 रुपए मिल रहे हैं, 2/3, ठीक है। तो 36 काम करने के कितने पैसे मिलेंगे ए के लिए, 36 इंटू 2/3, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो ए को मिलेंगे, अमीन को मिलेंगे 24 रुपये। ये समझने में कोई दिक्कत। बादशाह को कितने मिलेंगे, 2/3 किसका, 45 का, तो 15 दूनी 30 रुपये, सॉरी नहीं 15, 2/3 किसका, 45 का, यहाँ पे कितना 54 होना चाहिए था, 18 27 होना चाहिए था यहाँ पे, हाँ 2/3 ऑफ किसका, 4 9 32 36, 4 अट्ठे 32, 8 9 72, यहाँ पे 72 था, यहाँ पे हमने गलती करी थी, 72 होना चाहिए था। 9 अट्ठे 8 बार में 72 काम करेगा ये, 72 9 81 होना चाहिए था यहाँ पे, फिर 9 काम और बढ़ जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 2/3 किसका, 81 का, 27 दूनी 54, तो बादशाह के हो जाएंगे 54 रुपये, और 243 किसका, 2/3, 81 दूना 162, तो सी ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अमीन के 24, बादशाह के 54, और 162 किसके होंगे, चार्ल्स के। देखो सिंपल था, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, समझ में ना आया हो। देखो ए 90 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में। मेरा मतलब खाली ये सेशन लेना नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये लेवल है,
यूपीएसआई का, अगर यूपीएसआई क्लियर करना है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी करने हैं और इसको करके ख़त्म भी करने, किल करना है, ठीक है। 12, इनका एलसीएम हो गया 360, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, इसकी 9, इसकी 30। अब देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 43। अब 3 दिन में 43 काम करते हैं, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट नंबर क्या है, तो कितने दिन, तीन दिन की साइकिल को लेके चलेंगे तो कितने दिनों में वो 360 के क्लोज पहुंच पाएंगे, ये हमें पता लगाना है। तो इसको अगर मान लीजिए 40 अट्ठे 320 होता है और 43 अट्ठे क्या होगा 344, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 344 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यानी कि 8 3 24, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 8 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो 8 बार तीनों अगर काम करेंगे तो 344 तक पहुंच सकते हैं। तो 8 बार अगर ए ने काम करा, अमीन ने काम करा, तो कितना काम करा, 8 चौक 32 काम करा। अब 8 दिन बी ने, बादशाह ने काम करा तो 9 अट्ठे 72 काम करा। अब 8 दिन सी ने काम करा, चार्ल्स ने काम करा तो 30 अट्ठे 240 काम करा। अब देखो 8 दिन की 8 बार काम कर चुकेंगे तो अगली बार किसकी बारी आएगी, अमीन की बारी आएगी। अमीन कितना काम कर सकता है एक दिन में, एक ही दिन का मौका मिलेगा ना उसको काम करने का, तो 4 काम कर सकता है, तो ये 36 हो जाएगा। अब उसका काम खत्म हो गया तो बादशाह की बारी आएगी, बादशाह एक दिन में 9 काम कर सकता है, तो कितना हो जाएगा ये 72 9 81। अब इन्होंने 4 और 9 344 में और ऐड कर दो, 13 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 357। अब काम बच कितना गया है, 3 ही काम बचा है और वो 3 काम कौन करेगा, सी काम करेगा, 50 काम करेगा, यानी कि 243। अब हमें क्या पता है, हमारा काम है 360 और 1 रुपया भी नहीं मिलता एक काम का, तो 360 की वैल्यू क्या है 240। 360 काम करने के 240 टोटल मिल रहे हैं, टोटल काम के टोटल 240 रुपये। तो एक काम के कितने मिल रहे हैं, वहाँ एक काम के कितने मिल रहे हैं 2/3। 120 से अगर डिवाइड करें तो 120 दूनी 240, 120 दिए 360, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो 2/3 इन तीनों का निकाल लेंगे तो हमें पैसे कितने मिले हैं तीनों को वो आ जाएंगे। तो 2/3 इसका निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, 2/3 81 का निकालेंगे तो 54 आ जाएगा, 2/3 243 का निकालेंगे तो 162 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा आपको। देखो 5 मार्च 2012 कैसा साल है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 का मतलब 52 हफ्ते प्लस 2 दिन, ठीक है। तो 5 मार्च 2013 को क्या दिन हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे वेडनेसडे में, थर्सडे फ्राइडे, तो 2013 में आ जाएगा फ्राइडे। 5 मार्च 2013 को क्या आ जाएगा फ्राइडे। और 2013 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो वो क्या रहेगा फ्राइडे ही रहेगा 2014 में। तो 5 मार्च 2014 को क्या है फ्राइडे। अब 5 मार्च ये भी क्या है फ्राइडे, तो 5 मार्च 5 3 14, 5 मार्च 2014 से लेके 5 नवंबर 2014 तक कितने दिन होंगे ये गिन लो पहले। तो देखो मार्च का महीना होता है 31 का, अप्रैल का महीना होता है, देखो 31 के महीने कितने होंगे, मार्च 1, मई 2, जुलाई 3, अगस्त 4, अक्टूबर 5,
हाँ, तो 31 इंटू 5, ठीक है। और 30 के कितने महीने होंगे? अप्रैल, जून, सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, 3। तो कितना हो जाएगा ये? 90। तो ये कितना हो गया? 5, 5 3 15 और 90, तो 245, 245 दिन, 245 बटे 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 21, 7 5 35, 35 हफ्ते, यानी कि इसमें दिन में कोई चेंज नहीं होगा, फ्राइडे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो क्या रहेगा? फ्राइडे। डी ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखो, हम मान लेते हैं कि तीनों की वैल्यू 1 1 है, तीनों की वैल्यू 1 है, तो तीनों की वैल्यू 1 होगी, तो एक आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 1/2 हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता सही, क्योंकि हमें वो बताना है जो वैल्यू आर की नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू तो होगी ना, ये हो सकती है, 1 भी वैल्यू हो सकती है, 1 वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, -1/2 वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 क्या कह रहा है कि हमें उनका नेचर बताना है रूट्स का, किस इक्वेशन की? 3x² - 5x + 3। तो देखो, b² - 4ac अगर <0 आ जाए, <0 है तो रियल रूट्स हैं, अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अगर ये <0 आता है लेकिन दोनों रूट्स अलग अलग होते हैं तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएगा। अगर ये <0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। अब निकाल के देखते हैं कि b² - 4ac आता क्या है। तो b² क्या है? 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, -4 इंटू ए भी हमारा 3 है, सी भी हमारा 3 है, तो 9 चौक 36, -36, तो माइनस का 11 क्या है? 0 से कम है। तो जब भी ये नेगेटिव आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो क्या मानते हैं? इमेजिनरी रूट्स। आगे बढ़ते हैं 27 पे। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 लोग हैं टोटल, 40 को क्रिकेट पसंद है और 10 को दोनों पसंद है, क्रिकेट टेनिस दोनों। तो इसमें वो सेट्स में हम पढ़ते थे कि A यूनियन B = A + B - A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो वही लगा देंगे। तो 65 बराबर क्या होगा? A यूनियन B = क्रिकेट कितनों को पसंद है? 40 को। टेनिस कितनों को पसंद है? हमें नहीं पता, +T कर देते हैं। और क्रिकेट और टेनिस दोनों को कितनों को पसंद है? 10 को, यानी कि -A इंटरसेक्शन B 10। तो 65, 10, 75 - 40, 75 - 40 35। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि पाई चार्ट पे बेस्ड है। क्या कह रहा है कि फाइंड द 2 सेक्टर्स हुज कंबाइंड एग्रीगेट एक्सीड्स 25% बट लेस देन 50% of the total allocation in the year where the allocation of the rural development and other sectors are equal. Rural development, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट और अदर सेक्टर्स इक्वल रेशो में, यानी कि 1:1 में। तो देख लेते हैं, यहाँ पे रूरल 50% है, बाकी सबका सब मिला के भी 50%, तो ये रूरल का और बाकी सबका इक्वल रेशो में है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, यानी कि 1992 की। उसने डायरेक्टली 1992 साल ना कह के थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, कि ये कहा है कि उस पाई चार्ट को देखो जिसमें रूरल डेवलपमेंट और अदर सेक्टर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है। तो इसमें क्या पूछा है? 25 और 50 के बीच में कौन से सेक्टर्स हैं? देखो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल 25-10, 15-10 25 हो रहा है, 25 से ऊपर होना चाहिए, 25 और 50 के बीच में, 25 से ज़्यादा 50 से कम। तो इंडस्ट्रियल और मेडिसिन ये भी 15 हो रहा है,
25 हो रहा है। एग्रीकल्चर और मेडिसिन ये 30 हो रहा है। तो एग्रीकल्चर और मेडिसिन सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या कह रहे हैं, फॉर द सेक्टर विच रिकॉर्ड्स मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एलोकेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, डिफरेंस बिटवीन आउटले फॉर द 2 years इज। मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है, किस एलोकेशन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, वो बताना है हमें। तो वो कैसे बताते हैं हम, वो हम ऐसे बताते हैं, देखो रूरल हमें सबसे बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो 1991 में कितना एलोकेशन हुआ था रूरल पे, 30%, 2 लाख का, 2 लाख का 30% होता है 60,000। 50% इसमें, और अगले साल कितना हो रहा है 50%, 2.5 लाख का 50%, यानी 2.5 लाख का आधा, 1,25,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो 1991 में कितना पैसा एलोकेट हुआ रूरल डेवलपमेंट को, 60,000, 60 कर देता हूँ मैं, खाली 1000 नहीं लिख रहा, 60K, 60K। और 1992 में कितना एलोकेट हुआ, 2.5 लाख का आधा, 1,25,000, 125K। तो 125 माइनस 60 कितना हो गया, 65K, 65,000। तो ऑप्शन देखो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका 29 का। 30 पे आ जाते हैं। 30 अभी कर लेते हैं बाद में, 31 देख लेते हैं पहले। देखो 31 क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से, दूसरा 30 माइल्स की पर आवर की स्पीड में। पहली ट्रेन जो है वो 1 घंटे पहले छूटती है दूसरी ट्रेन से। पहली ट्रेन धीरे चल रही है, दूसरी ट्रेन तेज चल रही है, तभी दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को लपेट पाएगी, पकड़ पाएगी, ठीक है। और वो 1 घंटे पहले छूट जाती है पहली वाली ट्रेन, तो 1 घंटे में कितने माइल चलेगी, 25 माइल। जब वो 25 माइल चल लेगी ए ट्रेन, तो बी ट्रेन 30 माइल की स्पीड से स्टार्ट होगी। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 5 माइल्स पर आवर। तो 25/5 तो कितना टाइम लगाएगी वो, 5 घंटे लगाएगी उसको पकड़ने में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हुज बर्थडे फॉल्स ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 66, और 29 फरवरी की बात कर रहा है, तो एक ही दिन होता है 29 फरवरी, और टोटल दिन कितने होते हैं, 66 गुणा 100। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 366 दूना 0.2732। सॉल्व करने पे हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 66 दूना 132 और 3 3 9, 3 दूनी 6, 732, हाँ ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सॉल्व करके देख लेंगे आप, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। 33 पे जाते हैं। देखो मिल्कमैन है, अभी वो प्योर मिल्क बेच रहा है, ठीक है, प्योर मिल्क बेच रहा है, यानी कि 100% मिल्क बेच रहा है 120 रुपये पे, क्योंकि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या कर रहा है वो, 10% पानी मिला देता है, यानी कि 100 लीटर में 90 दूध है और 10 लीटर पानी है। तो पानी तो फ्री का है, पैसे तो उसको खाली दूध के ही लग रहे हैं, यानी कि अब 90 रुपये की लागत को 120 में बेच रहा है। तो पहले 20% था, अब कितना हो जाएगा, 90 पे 120, यानी कि 30/90, 30/90 यानी 1/3। तो क्या हो जाएगा, 33 1/3। तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऐसे। 34 पे आ जाते हैं अब। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट प्रिज्म फॉर विच द एरिया ऑफ अ लेटरल सरफेस इज 143, ठीक है। राइट प्रिज्म होता है, ठीक है,
राइट प्रिज्म होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है, 3D शेप होती है। कैलेडोस्कोप आपने देखा होगा। तो क्या कह रहा है वो, हमें ऑल्टीट्यूड निकालना है और हमें क्या पता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस पैरामीटर इनटू ऑल्टीट्यूड। देखो सिलेंडर की बात करें तो क्या होता है उसमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कुलर बेस होता है सिलेंडर का 2πr इंटू एच, उससे समझ सकते हो। तो उसी केस में कट सरफेस एरिया होता है जो गोल टाइप में होता है, लिटिल सरफेस एरिया होता है जिसके कोने निकले होते हैं। कितना है 143, और बेस पेरीमीटर कितना दे रखा है 13। तो 13 से जब भाग दे देंगे 143 को तो ऑल्टीट्यूड हमारा कितना आ जाएगा 11। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक आर्चर है, वो किसी सर्टेन परसेंटेज की एक्यूरेसी पे हिट करता है टारगेट को। हमने मान लिया उसकी एक्यूरेसी क्या है, x% है। एक्यूरेसी उसकी x% है, ठीक है। लेकिन जब हवा चलने लगती है तो उसकी एक्यूरेसी 20% से घट जाती है, यानी कि पहले x थी तो अब 0.8x% रह जाती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ ही कैन हिट 196 टाइम्स आउट ऑफ 350 शॉट्स व्हेन द वेदर इज विंडी, यानी कि 0.8x की वैल्यू कितनी रखी है 196/350। सिंपल रिलेट कर लोगे। अब देखो 0.8 का मतलब क्या होता है 4/5, तो इसको 4/5 लिख लेते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, यही हो जाएगा। 4 चौक 16, 9 चौक 36, और ये कितना हो जाएगा 70। तो 49/70 कितना हो गया 7/10। एक्यूरेसी कितनी होगी उसकी 70%। तो अब 250 में से कितने शॉट्स मार देगा वो, 7/10 ऑफ 250, तो कितना हो जाएगा 25 7 175। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। अब देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स विनेगर और वाटर। सिरका है 5 मात्रा में और 3 मात्रा में पानी है। अब उसमें से क्या करा हमने, कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया और उतना ही उसमें पानी डाल दिया ताकि विनेगर और वाटर क्या हो जाए, इक्वल क्वांटिटी में हो जाए। तो हमने मान लिया कि x 8 लीटर था उसका सॉल्यूशन, तो 5 लीटर उसमें विनेगर था, 5 लीटर विनेगर और 3 लीटर पानी। अब उसमें से x लीटर हमने निकाल लिया। जब x लीटर निकाल लिया तो पानी कितना बच गया 3 माइनस, पहले 3 लीटर था, अब हमने 3x/5 निकाल लिया है, ठीक है। और सिरका पहले कितना था, प्लस हमने इतना पानी भी डाला है इसमें, ठीक है। तो जितना पानी पहले था उसमें से हमने, जब हमने सॉल्यूशन निकाला तो पानी भी निकलेगा, उसका पानी भी तो निकलेगा ना, तो इतना पार्ट उसका पानी निकल जाएगा और उस x लीटर हमने उसमें डाल भी दिया। और ये कितना निकला है, सिरका कितना निकला है 5 माइनस 5x अपॉन, यहाँ पे 8 आएगा, 5x अपॉन 8। अब देखो ये सब करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद जितना पानी आ गया वो किसके बराबर हो जाएगा, विनेगर के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा 5x
प्लस 8 इसका प्लस का हो जाएगा 2x/8, तो x प्लस 2x/8 कितना हो जाएगा 5x/4। क्या हो गया इसमें, तो शायद हमें थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया यहाँ पे। आई होप ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो क्या बनेगा, पहले 3 लीटर था, अब क्या हुआ 3x/8। उसमें से जब सॉल्यूशन निकाला तो इतना पानी भी निकल गया, लेकिन इसमें हमने x लीटर ऐड भी कर दिया। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, विनेगर के। विनेगर कितना था पहले 5 लीटर, और रह कितना गया 5x/8। तो x की वैल्यू, x के लिए हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फाइव माइनस 5x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 2x/8 हो जाएगा, प्लस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/4, तो 5x/4 इधर हो जाएगा 5x/4, सॉरी 5x/4 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो 8/5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5। ठीक है, समझ आ गया। देखो 5 लीटर हमारे पास विनेगर था, 3 लीटर हमारे पास पानी था, हमने मान लिया। तो हमने उसमें क्या किया, x लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया। जब x लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे तो उस प्रोसेस में क्या होगा कि कुछ पार्ट विनेगर भी निकलेगा, कुछ पार्ट पानी भी निकलेगा। तो हमने मान लिया कि 5x माइनस 8 पानी निकल गया, और उसमें वो कितना निकल गया विनेगर इतना निकल गया 5x/8, और पानी कितना निकल गया उसी प्रोसेस में 3x/8, क्योंकि 3 पार्ट थे 8 पार्ट में से उसके।
और हमने x लीटर पानी उसमें ऐड भी करा है। इसको सॉल्व करने पे हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 8/5। 8/5 वैल्यू आ गई, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8/5 अपॉन 8। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, 1/5 रह जाएगा ये। ठीक है, हमें पता लगाना है कि जितना हमने निकाला उसमें वो कितना है हमारे इनिशियल वॉल्यूम के। इनिशियल वॉल्यूम हमारा 8 था, तो इसलिए हमने 8/5 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो उस प्रोसेस में 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। 37 क्या कह रहा है कि 312 रुपये को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि लड़कों को मिले 3 रुपये 6 पैसे और लड़कियों को मिले 2 रुपये 40 पैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं कि 312/100 कितना हो गया, 3.12। तो देखो लड़कों को कितना मिले 3.6, लड़कियों को कितना मिले 2.4। अब हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगा रहे हैं, बहुत ही ईजी है। और हमारा एवरेज कितना है, और ये हमेशा हमारा इन दोनों के बीच का होना चाहिए। 312 240 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.72, और यहाँ कितना आ जाएगा 0.48। ठीक है, 360 में से 312 जाएंगे तो 48 बचते हैं, 312 में से 240 जाएंगे तो 72 बचते हैं। अब देखो 0.72 और 0.48 की वैल्यू कितनी है, 100, यानी कि 1.2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। तो हमें 0.48 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 0.48 अपॉन 1.2 इंटू 100 निकाल लोगे। अब देखो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 5 को 20 से करेंगे तो 100 आ जाता है, 20 दूनी 40। तो सी ऑप्शन हमारा इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा सिंपल वे में। 38 पे जाते हैं। 38 में सिंपल सी ट्रिक यूज होगी। देखो 1/1 गुणा 2 यानी कि 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2। अब देखो इस टर्म की बात करें 1/2 इंटू 3, तो यानी कि 1/6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इसको भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 1/6 ही आंसर आएगा। 3 - 2 कितना बचा, 1, नीचे 2 3 6, ऐसे करते करते यहाँ पे तक पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 1/49, नहीं यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, -1/49, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/50। देखो सब कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे बीच वाले, बस खाली हमारा 1 - 1/50 बचेगा। तो 49/50, 49/50 क्या होता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 98/100 यानी कि 0.98। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। 39 क्या कह रहा है हमारा कि श्रेया जो है किसी काम को 1 दिन और 6 घंटे में करती है, यानी कि 24 6 30 घंटे में करती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है, तो 30 घंटे में करती है। श्रद्धा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में करती है, यानी कि 60 घंटे में करती है। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं और 12 60 में, तो दोनों मिलके काम कितनी देर में करेंगे, तो 1/30 और 1/60 यानी कि 3/60। 3/60 कितना होता है, 1/20 यानी कि 20 दिन में वो काम ख़त्म कर देंगे।
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। 40th हमारा फाइनल क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये देख लेते हैं। देखो अब इसमें क्या पूछा है, मॉड पूछा है, मॉड 62 है। अब देखो इसमें 62 मॉड है, तो किसी और का तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा नंबर हो सकता है, 61 है, 21 है, 22 है, तो जो मॉड है वही इसका आंसर है, तभी पूछा है, तो 62 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 21 भी हो सकता था, यहाँ पे 22 भी हो सकता था, 213 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमें दिया हुआ है कि मॉड 62 है, इसका मतलब मॉड 62 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो जहाँ भी गुंजाइश होगी वहाँ पे 62 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे सेशन हमारा एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा हमारे इस सेशन में, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि हम आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आई होप ये बहुत ही क्वालिटी सेशन था, अब तक का मेरा बेस्ट सेशन ये था। तो चलिए एंड करते हैं इस सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट।